हिंदुस्तान के इतिहास में आपने ऐसी क्रांति नहीं देखी होगी। 77 वर्ष का हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास है, लेकिन इस आजादी के इतिहास में रंगला पंजाब को जिस तरीके से रंगला बनाने की बात अरविंद केजरीवाल किया करते थे, उसका एक बड़ा उदाहरण आपके सामने आया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि भगवंत मान पूरे पंजाब में घूम घूम कर जिस तरीके की शिक्षा क्रांति देने की बात किया करते थे, उसका भी एक बड़ा उदाहरण आपके सामने आया है। उदाहरण इस बात का भी आपके सामने आया है कि पूरा पंजाब लूट खाया, लेकिन काम एक नहीं हुआ। उदाहरण इस बात का भी आपके सामने आया है कि ये सिर्फ बातें ही करते हैं, पेपरों में बोलते हैं, बाकी कुछ होता इनसे नहीं है। उदाहरण इस बात का भी सामने आया है कि भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के नाम पर की जाती है, वो भी सिर्फ आपको इनके अपने लिए ही रंगला पंजाब बनाने की बात होती है। यानी कि पंजाब में हेलीपैड बन रहे हैं, हवा महल बन रहा है, शीश महल छोड़ा तो, इसके बाद बड़े बड़े चार्टर प्लेन से लेकर जो रेंज रोवर गाड़ियां सुरक्षा में लगी हैं, 150 पुलिसकर्मी इनके पीछे दौड़ रहे हैं, वो यही तो बताता है कि देखिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए रंगला पंजाब के मायने आखिर हैं तो हैं क्या। यानी कि अपनी जिंदगी को रंगीन बनाना है, बाकी तो सब बहाना है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, सरकारें आती जाती रही हैं। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया है, लेकिन जो देश के राज्य हैं उनमें अलग अलग पार्टियों की क्षेत्रीय पार्टी भी सत्ता में रही है और उन्होंने लंबे समय तक यानी कि कई कई दशकों तक भी शासन किया है। परंतु ऐसी शिक्षा क्रांति आपको किसी राज्य में हिंदुस्तान के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगी, जो अरविंद केजरीवाल का अंतिम सांस ले रहे पंजाब की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। दरअसल हुआ क्या, अब आपको पंजाब के स्कूल भी ऐसे दिखाई देंगे। एक स्कूल नहीं बनाया, लेकिन स्कूलों को रंगने का काम हो गया है। रंग भी ऐसा कि बस दूर से ही देखते पता चले कि यहां पर किसी आम आदमी की सरकार है, जो रेंज रोवर गाड़ियों में चलता है, चार्टर प्लेन से घूमता है, वीवीआईपी सुरक्षा लेता है, बड़े बड़े बंगले लेता है, और तो और शीश महल से निकाला गया, भगाया गया तो पंजाब में हवा महल बना लिया, और हवा महल के भी मायने बदल गए, क्योंकि हवा महल के बाहर एक हेलीपैड भी बनवा दिया गया। अब आपको बताते हैं दरअसल है क्या। पंजाब सरकार ने कल ही एक बड़ा लेटर जारी किया। इस लेटर में, यह लेटर स्कूल के लिए था, शिक्षा मंत्री की तरफ से भगवंत मान जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से हिदायत दी गई थी शिक्षा मंत्री को, और यह लेटर सभी स्कूलों को भेजा गया और इसमें कहा गया था कि स्कूलों को रंगला बना दीजिए, और रंगला बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दीजिए, लेकिन रंगला बना दीजिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है, स्कूलों पे तो पेंट होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। खबर दरअसल यह है कि ये स्कूल कुछ दिन बाद आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी के झंडे के कलर के नजर आएंगे। आप सोचिए जरा, कभी आपने देखा था कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, क्या सब तिरंगे हो गए स्कूल? बीजेपी ने किया, क्या सब जो भगवा थे वो हो गए स्कूल? और भी अलग अलग पार्टियां रही। मायावती की पार्टी ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, समाजवादी पार्टी ने किया, सीपीएम ने सबसे ज्यादा लंबा शासन किया बंगाल के अंदर, लेकिन कहीं पर भी उनकी पार्टी के, उनके झंडों के कलर के स्कूल नहीं पोते गए। लेकिन यही तो खबर है, पंजाब के अंदर यह ऑर्डर हुआ है स्कूलों को कि उन सभी स्कूलों को पोत दिया जाए, और वो भी अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, जो खास लोगों की पार्टी बनकर, अय्याश लोगों की पार्टी बनकर रह गई है, उस पार्टी के कलर के झंडे के
जो कलर हैं उसके कलर से ये सारे स्कूल पोत दिए जाए। ये ऑर्डर है बाकायदा। आप सुनिए, करीब करीब पंजाब के अंदर 852 स्कूल है, लेकिन हम यहां पर आपको रोक कर एक चीज बता देते हैं, इन 852 स्कूलों में अरविंद केजरीवाल का बनाया हुआ एक भी स्कूल नहीं है। आपको यह जान लेना चाहिए, क्योंकि यह बताना इसलिए बेहद जरूरी है कि पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल यही कहकर सत्ता में आए थे कि स्कूलों का ऐसा जाल बिछा देंगे, कॉलेजों का ऐसा जाल बिछा देंगे, पंजाब का बच्चा कहीं नहीं जाएगा पढ़ने, बल्कि पूरे देश से बच्चे यहां पढ़ने आएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें, और ये बड़ी बड़ी बातें जो फेंकी गई थी केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से, उन्हीं के बारे में आपको समझा रहे हैं। कुल मिलाकर करीब करीब 852 स्कूल हैं। इन 852 स्कूलों में 124 हाई स्कूल है, 25 के करीब मिडिल स्कूल है और 730 के करीब सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजाब के अंदर है। ये सभी स्कूल पहले से ही पंजाब में चल रहे हैं। इनमें एक भी स्कूल अरविंद केजरीवाल द्वारा या भगवंत मान के द्वारा नहीं बनाया गया है। खैर, अब ये जो लेटर भेजा गया है, इन सभी स्कूलों को पेंट करने का, रंग करने का, पोतने का रंग का लेटर आया है। और इस लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि ये कलर जो सरकार उन्हें कलर सुझा रही है, वो कलर है पीला और नीला, यानी कि पीले और नीले कलर के ये स्कूल पोते जाएंगे। और वो भी किस तरीके से, जैसे दूर से देखने पर ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का झंडा है। अब आप समझिए, और ये केवल ऐसे ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि रंग अलग अलग कलर के भी होते हैं, एक ही रंग अलग अलग कलर के अलग अलग शेड्स में आते हैं। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ी सुविधा दी है स्कूलों को, ताकि बिल्कुल गलती ना हो पाए, एक भी रंग जरा सा फीका ना हो, जरा सा गाढ़ा ना हो। इसके लिए, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी इस मामले में, आप सोचिए, IITN है, कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल, और भगवंत मान भी मुझे लगता है कि डॉक्टरेट तो करके ही आए हैं। ये अलग बात है कि वो शाम होते ही थोड़ा आंखें बांखें बंद हो जाती है, लेकिन वो भी बड़े डॉक्टरेट है भाई, क्योंकि उन्होंने बातें ऐसी ऐसी फेंकी थी कि डॉक्टरेट करने वाले लोग शर्मिंदा हो जाएं। लोगों को लगने लगा था कि पता नहीं, हमको तो नॉलेज ही नहीं है, इन लोगों को कितनी नॉलेज हो गई भाई, डॉक्टरेट से तो क्या क्या कर गए। ये तो दुनिया के सभी जो शिक्षाविद थे उनको भी पार कर गए। बार बार आपने सुना है ना, अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं, मैं सबसे पढ़ा लिखा आदमी, मैं सबसे पढ़ा IITN। अरे वो IITN उस वक्त के होंगे जब कुछ इधर उधर से करके हो जाता है। IITN ऐसे होते हैं, देखे आपने, IITN अलग से नजर आते हैं। खैर, इस बात पर नहीं जाते हुए हम आपको यहां पर यह बताते हैं कि ये IITN किस तरीके के हैं। शिक्षा मंत्रालय या स्कूल मैनेजमेंट जो हैं, या जो उनको देखते हैं, या जो मंत्री जी हैं, उनको किसी तरीके से किसी प्रकार की असुविधा ना हो जाए, इसके लिए बाकायदा कलर कोड भी बताए गए हैं। कैसे बताए गए हैं? यानी कि जब नीला कलर हो तो उसका कलर का कोड है ए कोड का नीला कलर किया जाएगा, और पीला कलर जो है उसे भी ए कोड का पीला कलर कर दिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो सैफरन हो जाए, दूसरा कोई हो जाए, उसके लिए बाकायदा कोड बता दिया गया। यानी कि बिल्कुल झंडे में, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के झंडे में जो कलर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि नीला कलर ए कोड, पीला कलर ए कोड, ये जो इस्तेमाल होते हैं झंडे में, बिल्कुल उसी कलर के ये पेंट स्कूलों पर किए जाए। इसके अलावा बिल्कुल ऐसे ही लगना चाहिए जैसे झंडे में ऊपर अगर पीला कलर है और नीचे नीला है, तो दीवारों पर और सारे स्कूल पर कलर उसी तरीके से होगा। तो आप सोचिए कि किस तरीके से ये आप पुताई होगी स्कूलों की। और ये टाइमिंग जरा देखिए, टाइमिंग है, चुनाव में महज अब कुछ महीने बाकी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, क्योंकि जाति जनगणना होनी है देश के अंदर, उसकी शुरुआत होनी है, ऐसे में 2026 के अंदर, यानी कि नवंबर या दिसंबर में पंजाब के अंदर चुनाव होंगे। और अगर पंजाब में 2026 के अंत में चुनाव होंगे, तो सोचिए
उससे पहले की अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ये रणनीति क्या है, इस पूरे प्रोसेस पर खर्चा कितना आएगा। खर्चा आएगा, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, करीब करीब 1745 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 1745 करोड़ रुपए का 852 स्कूलों पर की पुताई पर एक साथ खर्चा आएगा और 1745 करोड़ रुपए यानी कि 1744.167 करोड़ रुपया खर्च आएगा 852 स्कूलों पर। अगर ऐसा होता है तो इतने खर्चे के अंदर कम से कम पंजाब के अंदर 10 से 12 सड़कें बनाई जा सकती थी, फ्लाईओवर बनाए जा सकते थे, बहुत कुछ किया जा सकता था पब्लिक का काम। लेकिन पब्लिक के काम से अरविंद केजरीवाल को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पार्टी चाहती है, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं पूरा देश झुग्गी झोंपड़ीमय हो जाए। देश के अंदर इमारतों का काम क्या है, देश के अंदर किसी तरीके की कोई गाड़ी भी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को दे दीजिए, चार्टर प्लेन दे दीजिए और सुविधाएं दे दीजिए, बस भेष पे कुछ मत बोलिए। चप्पल पहन के, पापा की पैंट कमीज पहन के पूरे देश में घूम लेगा ये आदमी। लेकिन जब अपने ड्राइंग रूम में होता होगा तो रात को वो लग्जरी सूट पहनता होगा जिसमें कहा जाता होगा ये सबसे कॉस्टली है जनाब। तो ये अरविंद केजरीवाल, आप समझिए आम आदमी पार्टी किस तरीके से पंजाब में रंगला पंजाब अब बनाने पर उतारू हो गई है। यानी कि चुनाव से पहले पहले आपको पंजाब के अंदर जितने भी स्कूल दिखाई देंगे, चाहे वो सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो या मिडिल क्लास हो, ये सारे के सारे स्कूल आपको अरविंद केजरीवाल के झंडे नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार का पता चलना चाहिए। पूरे सड़कों पर केजरीवाल एंड कंपनी भगवंत मान के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स बड़े बड़े लगे होंगे, पूरी सड़कें पुती होंगी। और अगर आप बच्चों को अपने पढ़ने भेजते हैं सरकारी स्कूलों में तो वो भी अरविंद केजरीवाल के झंडे के कलर के नजर आएंगे। दूर से देखने पर पता चलेगा यहां पर भगवंत मान की सरकार है जिसने शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटा। तो आप सोचिए पंजाब की किस्मत कैसे बदलने जा रही है। और किस्मत नहीं, पंजाब की फितरत बदलने वाली है, क्योंकि पंजाब की फितरत इसलिए बदलने जा रही है कि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। यानी कि आम आदमी पार्टी के नाम पर जिस तरीके से लूटा गया है पंजाब को, यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल हर हाथ में अपना प्रचार चाहते, अपना चेहरा चमकाना चाहते, हर जगह पर बस केजरीवाल का मुंह दिखाई देता रहे। अब आप समझिए 1745 करोड़ रुपया करीब करीब खर्च करने जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार। ना तो बिल्डिंगों पर पैसा खर्च हुआ, ना वर्दी पर पैसा खर्च हुआ, ना बच्चों के जूतों पर पैसा खर्च हुआ, ना किताबों पर पैसा खर्च हुआ, ना कॉपियों पर पैसा खर्च हुआ। गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर भाग गया छोड़कर पंजाब को, क्योंकि वहां पर गैंगस्टर बहुत है। और दूसरा, वो वहां रहना नहीं चाहता क्योंकि नशा बहुत है इसलिए। और अगर किसी से बच गया तो वहां पुलिस बहुत है। अब जब इतनी सारी बातें होंगी तो कौन ही वहां रहना चाहेगा। शायद इसीलिए पंजाब करीब करीब खाली हो चुका है। लेकिन पंजाब आज भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए मौज की जगह है, जहां पर मौज काटी जा रही है, हेलीपैड से उड़ा जा रहा है। तो आप सोचिए किस तरीके से बच्चे अरविंद केजरीवाल के रंग के स्कूलों में पढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे आने वाले समय में, क्योंकि 1745 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को अलॉट कर दिया है कि बस कुछ मत कीजिए, इनको पोत दीजिए, इनको आम आदमी पार्टी मय बना दीजिए। ये चेहरा है आम आदमी पार्टी का। आपने बड़े सपने संजोए होंगे जब आम आदमी पार्टी को वोट दिया होगा। किसानों ने देखे होगी एमएसपी की शक्ल, सपने में नजर आता होगा कि पंजाब में एमएसपी लागू हुई है, किसान आराम कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। दूसरा, नशे की चपेट में जिनके परिवार आए होंगे उन्होंने सोचा होगा सब रामराज्य हो जाएगा, नशा मिलेगा ही नहीं तो चपेट में कहां से आएंगे। तीसरा, सबने सोची होंगी चमचमाती हुई सड़कें, फ्लाईओवर,
सबने सोचा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां वहां यूनिट लगा रही हैं, सबके बच्चे उन कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं। कितने सपने संजोए होंगे जब आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया होगा, क्योंकि इन्होंने वादे आपसे इतने कर दिए थे जिसका जवाब नहीं है। सवाल भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने वादे बहुत किए हैं। तो सोचिए, वादे हैं, वादों का क्या। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।